नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिए का, जिसमें आज हम बात करेंगे इस्लामिक प्रताड़ना से तंग आकर एक गांव से संपूर्ण जैन समाज के पलायन की, साथ ही भगवान चंद्र प्रभु के पलायन की। मामला उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के हुसैनपुर कला गांव का है और यह वो गांव है जो पूरी तरह से जैन विहीन हो चुका है। हुसैनपुर कला गांव के जैन विहीन होने का जिम्मेदार गांव की बदली हुई डेमोग्राफी को बताया जा रहा है। गांव बढ़ती मुस्लिम आबादी को बताया जा रहा है। जिस हुसैनपुर गांव में कभी नमोकार मंत्र गूंजता था, उस हुसैनपुर गांव में अब जैन बचे ही नहीं हैं और स्थिति यह आ गई है कि अब जैन समाज अपने भगवान चंद्र प्रभु का भी पलायन कर रहा है। हुसैनपुर गांव में 500 साल पुराने जैन मंदिर से भगवान चंद्र प्रभु की मूर्तियां हटाकर बुढ़ाना के एक मंदिर में स्थापित की जा रही हैं। जैन समाज के कुछ लोगों का कहना है कि गांव में जैसे जैसे मुस्लिम आबादी बढ़ती जा रही है, गांव में अपराध बढ़ता चला गया और हमारा जीना मुश्किल भी होता गया। कुछ लोगों ने हमें जानबूझकर प्रताड़ित भी किया। मजबूरन पहले हमने गांव छोड़ा और अब अपने भगवान को भी ले जाना पड़ रहा है। उन्होंने यह भी कहा है कि हम डर के कारण सभी के सामने ये बात नहीं बोल सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे, क्या जैनों की अहिंसा को इस्लामिक जिहादी कायरता समझ रहे हैं? आज देश में बाबर या औरंगजेब की सल्तनत नहीं है, फिर जैनों के भगवान को पलायन क्यों करना पड़ रहा है? सवाल यह भी है कि जैनों ने आज हुसैनपुर छोड़ा है, कल को बुढ़ाना भी अगर ऐसी स्थिति पैदा होती है, यानी कि कल को अगर बुढ़ाना में भी मुस्लिम आबादी बढ़ी तो क्या बुढ़ाना को भी छोड़ना पड़ेगा? और क्या इसी तरीके से जैन समाज के लोग बुढ़ाना को भी छोड़कर चले जाएंगे? और कब तक इस तरह से पलायन करते रहेंगे? ये वो अहम सवाल हैं। इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द आज की हमारी चर्चा रहने वाली है। एक बहुत बड़ा पैनल इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ जुड़ चुका है। कौन कौन लोग हैं उनसे भी आपको हम परिचय कराएंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए जरा। इस्लामिक जिहादियों की प्रताड़ना से तंग आकर देश भर के विभिन्न हिस्सों से हिंदू के पलायन की खबरें आती रहती हैं। उत्तर प्रदेश का पश्चिमी क्षेत्र भी हिंदू के पलायन का एक ज्वलंत गवाह रहा है। ये मामला भी यूपी के मुजफ्फरनगर जिले का है, जहां हुसैनपुर कला नामक गांव जैन विहीन हो चुका है। आरोप है कि गांव में मुस्लिम आबादी बढ़ती चली गई। कुछ कट्टरपंथियों द्वारा जैन समाज के सामने तमाम तरह की परेशानियां खड़ी की गई और जिसके बाद धीरे धीरे गांव जैन विहीन होता चला गया। हुसैनपुर कला गांव में आबादी का संतुलन कुछ इस तरह से बदला कि पहले गांव के सभी जैनों को पलायन करना पड़ा, तो भगवान को भी गांव छोड़ने को बाध्य होना पड़ रहा है। हुसैनपुर के 500 साल पुराने जैन मंदिर से भगवान चंदा प्रभु की मूर्तियों को बुढ़ाना के श्री पार्श्वनाथ जैन मंदिर में स्थापित किया जाएगा और कहा जा रहा है कि जब गांव में जैन समाज के लोग सुरक्षित नहीं थे तो मंदिर कहां से सुरक्षित रहेगा। 25 मई को हुसैनपुर के जैन मंदिर से भगवान चंदा प्रभु का पलायन होगा। दुर्भाग्य देखिए कि जो जैन समाज सत्य की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, उस जैन समाज को इस्लामिक कट्टरपंथियों के कारण पहले गांव छोड़ना पड़ा, अब उनके भगवान को भी गांव छोड़ना पड़ रहा है। ये भी एक सच है, जहां जहां मुस्लिम आबादी बढ़ी वहां ना तो गैर मुस्लिम सुरक्षित रहे और ना ही गैर मुसलमानों के देवीय स्थान। पाकिस्तान व बांग्लादेश से आए दिन मंदिर टूटने की खबरें आती हैं, तो वहीं दूसरी तरफ भारत के ही बंगाल, असम, कैराना और अन्य तमाम क्षेत्रों से मंदिरों पर हमले व हिंदू के पलायन की खबरें आती रही हैं। सवाल जैन समाज से भी है कि हुसैनपुर से बुढ़ाना पहुंच गए, लेकिन अगर बुढ़ाना में भी हुसैनपुर दोहराया गया तो कहां जाओगे और कब तक भागते रहोगे? सवाल ये भी है कि हुसैनपुर से जैन और जैन मंदिर का पलायन क्या योगी की सत्ता को इस्लामिक कट्टरपंथियों की सीधी चुनौती नहीं है? न्यूज डेस्क, सुदर्शन न्यूज। तो यूपी के मुजफ्फरनगर का ये मामला है। यूपी के मुजफ्फरनगर के हुसैनपुर कला गांव का ये पूरा का पूरा मामला, जहां पहले इंसानों को यानी कि जैन समुदाय के लोगों को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब देखिए हालात ऐसे पैदा हो गए कि अब जैन मंदिर से भगवान को भी दूसरी जगह स्थापित करने की तैयारी चल रही है और इसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। कहा जा रहा है कि 25 मई की तारीख रखी गई है और 25 मई को भगवान चंद्र प्रभु को यहां से स्थापित किया जाएगा बुढ़ाना। आप सोचिए,
हम तो हालांकि सोचने वाली इसमें कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि बड़ी बात इस बात को लेकर है कि किस तरीके से आप देखिए, इससे पहले भी लगातार हम इस बात को लेकर आपको आगाह करते रहे, आपको हम बताते रहे कि जहां जहां इन मुसलमानों की आबादी बढ़ी, जहां जहां इन इस्लामिक कट्टरपंथियों की आबादी, ये वही हाल करते हैं जो अभी हुसैनपुर में देखने को मिल रहा है। आप देखिए यहां पर किस तरीके से पहले इंसान और अब उनके भगवान को भी अपना स्थान छोड़ना पड़ रहा है। दिगंबर जैन मंदिर में अब कहा जा रहा है कि भगवान श्री पार्श्वनाथ मंदिर में भगवान चंद्र प्रभु को स्थापित किया जाएगा। 25 मई को इन मूर्तियों को स्थापित किया जाएगा। यहाँ की अगर आबादी की बात करें तो यहाँ पर 80% मुस्लिम आबादी है अभी भी, और अब तो पूरी तरीके से ये जैन विहीन हो चुका है, यानी कि जैनियों की पहले अच्छी खासी संख्या थी इस गांव में, लेकिन डर कर, क्योंकि जिस तरीके से इस्लामिक जिहादियों का आतंक लगातार यहाँ पर बढ़ता जा रहा था, जैन समुदाय के लोगों को, भाइयों को प्रताड़ित किया जा रहा था, उनको परेशान किया जा रहा था, और उनके आतंक से बचने के लिए वो इस गांव को छोड़कर चले गए। और अब पूरी तरह से आप कह सकते हैं कि हुसैनपुर गांव में, हुसैनपुर कला गांव में मुसलमानों को कब्जा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है जो हम पूछ भी रहे हैं, और जैन भाइयों से भी हमारा ये सवाल है कि भाई हुसैनपुर कला गांव में इनकी आबादी बढ़ी, इन्होंने आपको परेशान किया, प्रताड़ित किया, और आपने इनका मुकाबला किए बगैर आप बुढ़ाना में शिफ्ट हो गए, जहां पर आप भगवान को भी शिफ्ट करना चाह रहे हैं। लेकिन क्या ये डर ठीक है? क्या इनका मुकाबला इन इस्लामिक जिहादियों का, इन इस्लामिक कट्टरपंथियों का अच्छे से मुकाबला नहीं करना चाहिए था? क्या इस तरीके से डर कर भाग जाना ठीक है? ये सवाल भी आज हर किसी के जहन में आ रहा है कि आखिर ऐसी जो परिस्थितियां बनाई इन इस्लामिक जिहादियों ने, इस्लामिक आतंकवादियों ने, इस्लामिक आतंकियों ने, तो ऐसी स्थिति जो पैदा हुई उसका मुकाबला क्यों नहीं किया गया? और देखिए जिस तरीके से हमने सवाल भी किया, हम तो ये पूछ भी रहे हैं कि भाई अब देश के अंदर ना तो औरंगजेब और ना बाबर की सल्तनत है, तो फिर ऐसे में डर किस बात का है? आप डर क्यों रहें? डर कर आप जा क्यों रहें? क्योंकि आज देश के अंदर मोदी और प्रदेश के अंदर योगी हैं, देश के अंदर मोदी हैं। ऐसे में भी अगर इस तरीके की स्थिति बन रही है तो ये भी अपने आप में एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है, और इसीलिए तमाम तरह के जो सवाल हैं हम वो खड़ा कर रहे हैं, और आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द हमारी चर्चा जो है वो रहने वाली है। इस वक्त हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं, उनसे आपका हम परिचय कराते हैं, उसके बाद चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ अनिल जैन जी आपसे कुछ ही देर के बाद जुड़ेंगे, जो कि जैन समुदाय के प्रतिनिधि हैं। हमारे साथ विनोद बंसल जी जुड़ गए जो कि राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं वीएचपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके साथ ही हमारे साथ सौरभ सुमन जी जो कि राष्ट्रीय कवि हैं और जैन समाज से संबंध रखते हैं, ताल्लुक रखते हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। लेकिन सबसे पहले सौरभ जी मैं आप ही के पास आता हूँ, और मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, जो हम सवाल खड़ा कर रहे हैं, जो हम सवाल पूछ रहे हैं कि भाई हुसैनपुर कला गाँव में ये आज स्थिति पैदा हुई, पहले वहाँ से जैन समुदाय के लोग चले गए, वो शिफ्ट हो गए, और उसके बाद अब भगवान को भी शिफ्ट करने की बात चल रही है, यानी कि हुसैनपुर कला से आप बुढ़ाना जा रहे हैं। लेकिन अगर बुढ़ाना में भी आने वाले समय में कुछ ऐसी स्थिति पैदा होती है तो क्या वहां से भी छोड़कर चले जाएंगे, और ये डर ठीक है क्या? मैं एक बात कहना चाहूंगा जी अमित जी, मूलतः अगर हम लोग ये देखें तो ये स्थितियां, मतलब इसको अदरवाइज मत लिया जाए मेरी बात को, लेकिन भेड़ और बकरियों की तरह से जनसंख्या का जो इनके यहाँ विघटन होता है, जो मतलब विस्फोट होता है, ये उसका बहुत बड़ा प्रमाण है इस गांव के अंदर। कहीं मुझे इकबाल की पंक्तियां याद आती हैं कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, कि वतन की फिक्र कर नादा मुसीबत आने वाली है, तेरी बर्बादियों के तज़किरे हैं आसमानों में, और ना समझोगे तुम मिट जाओगे हिंदुस्तान वालों, तुम्हारी दास्तां तक भी नहीं होगी दास्तानों में। असलियत ये है कि जिस तरीके से ये जनसंख्या का विस्फोट इस विशेष समुदाय के माध्यम से किया जाता है, जैन या हिंदू, हम लोग करें क्या जहां पर हमारी संख्या कम होती चली जाती है, ना हम अपने पर्व मना सकते हैं। आप एज्यूम कीजिए कि जहां पर चतुर्थ काल के इतना बड़ा एक महत्वपूर्ण जैन मंदिर, प्राचीनतम जैन मंदिर, लगभग 500 वर्ष इस मंदिर को कहे जा रहे हैं कि 500 वर्ष पुराना मंदिर है, जिसके अंदर इतनी प्राचीन प्रतिमाएं रखी हो। हमारे 8वें तीर्थंकर हैं भगवान श्री चंद्र प्रभु की वहां पर मूल नायक प्रतिमा, जो अतिशय युक्त है, अतिशयकारी है, चमत्कारी प्रतिमा है, वो वहां पर विद्यमान। अकेला इतना बड़ा मंदिर कोई एक व्यक्ति ने तो बनाया नहीं दिया होगा, एक पूरा समाज वहां पर होगा, एक अच्छी स्थिति में हम लोग वहां पर होंगे। लेकिन जब परिस्थितियां ये होती हैं कि चारों तरफ से, आप ये देखिए कि अहिंसा के जहां पर नारे लगते हो, जहां पर महामंत्र नमोकार गूंजित होता हो, उस जगह पर इस समय जब वहां पर ईद या इनके पर्व आते होंगे तो क्या स्थिति होती होगी? खून बहता होगा वहां पर सरेआम।
ऐसे स्थिति में वो जैन समाज जो अहिंसा का सबसे बड़ा पर्याय है, वो वहां पर रहे तो रहे कैसे? इस कारण से वहां से जैन समाज को पलायन करना पड़ा और आज हम लोग इस स्थिति में आ गए कि हमारे भगवान को भी वहां से हम लोगों को लेके जाना पड़ रहा है। हमारे यहाँ 9 देव माने गए हैं, 9 धर्म के देव माने जाते हैं, जिनमें जिन चैत्य और जिन चैत्यालय भी आते हैं। यानी चैत्यालय होता है जैन मंदिर और जिन चैत्य होते हैं जिन बिंब यानी प्रतिमाएं। हम आप ये चले, मैं मानता हूँ कि जैन भगवानों के हम लोग वहां से उठा करके विस्थापित करके कहीं और स्थापित करने के लिए लेकर के जा रहे हैं, लेकिन उस जैन मंदिर का क्या होगा जिसको हम लोग देव मानते हैं आज भी? वो जैन मंदिर तो वहां से नहीं जा सकता ना। अब आप खुद ही कल्पना कीजिए कि हम लोगों की स्थिति क्या से क्या होती जा रही है अगर इनके ऊपर अंकुश नहीं लगाया गया। तो आज आपने बिल्कुल सही बात कही कि आज हमारे साथ ये घटना घट रही है हुसैनपुर में, कल को ये घटना बुढ़ाना में घटेगी, परसों ये घटना मेरठ में घटेगी, उसके बाद ये दिल्ली में घटेगी। कहां से हम लोग पलायन करेंगे? इसका कोई भी तरीका पलायन नहीं है, समस्या का समाधान पलायन बिल्कुल नहीं है। इस समस्या का समाधान है जनसंख्या पर नियंत्रण रखना और कानून के सही से लागू करना, पारित करना। जी बिल्कुल ठीक है सर, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन बंसल साहब अगर मोदी और योगी के रहते देश के अंदर अगर ऐसी स्थिति पैदा हो रही है, इस्लामिक जिहादियों का आतंकवाद बढ़ रहा है, इस्लामिक जिहादी आतंक फैला रहे हैं और इस तरीके से परिस्थिति बन रही है, तो ये तो देश के लिए, प्रदेश के लिए एक बहुत बड़ी चिंता का विषय है। आप मानते हैं क्या? देखिए, चिंता का विषय तो है जी, लेकिन साथ साथ ये ध्यान रखना चाहिए कि हमने जो है ना जी कुछ मंत्रों को अधूरा पढ़ लिया, ऐसा लगता है। वास्तव में मुझे चिंता तब हुई जब आपने भी मेरे को बुलाया और इस विषय पर डिबेट के लिए कहा जी, और लेकिन मैं आज पहली बार डिबेट में बिना तैयारी के बैठा जी, कि मैं क्षमा चाहता हूं। लेकिन बंसल साहब पता है हमें इतना पता है कि बिना तैयारी के भी आप बहुत कुछ बोल सकते हैं और आप नहीं बात बोलने के लिए। देखिए बात यह है कि ग्राउंड रियलिटी में पता करता जी, लेकिन किसी कारणवश मैं पता नहीं कर पाया। लेकिन कल मैं इसका कुछ वास्तव में सारी तथ्यात्मक जानकारी करके और उस पर डिटेल इन्वेस्टिगेशन करके और एक्शन पॉइंट भी तय करूंगा। मुजफ्फरनगर में हमारी बीएचपी की बहुत अच्छी टीम है और अगर ऐसा कुछ हुआ है तो बेहद गंभीर बात है और डेफिनेटली उसके खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित करूंगा। मैं आपको सभी दर्शकों को इस बात के आश्वस्त करता हूँ। नंबर 1। नंबर 2 इज दैट कि जैसे इन्होंने कहा कभी जैन समुदाय हमेशा से अहिंसा का पुजारी रहा है, निस्संदेह। और ये जो अहिंसा या यूं कहना चाहिए कि जो भोलापन जो है ना, यही हमारे समाज की एक तरह से जो एक ब्यूटी थी वो लोगों ने कुछ कमजोरी समझ ली। अब हमें समझना पड़ेगा उस गीता के श्लोक का कि अहिंसा परमो धर्मा, धर्म हिंसा तथैव च। आप देखिए कि जो अहिंसा परम धर्म है, लेकिन धर्म के लिए हिंसा उससे भी बड़ा धर्म है जी। ये जो है ना, हमने भुला दिया बात वाला वाक्य, अहिंसा परमो धर्मों को पकड़ करके और चिपक के बैठ गए हम लोग। वास्तव में वहां पर पलायन नहीं, पराक्रम की आवश्यकता है। हिंदू समाज या जैन समाज जो भी है, हम लोग सभी हैं, गैर जो इस्लाम को मानने वाले लोग हैं, जो भारतीय परंपरा के मानने वाले लोग हैं, उन सब एक साथ मिलकर के उसका पराक्रम पूर्वक मुकाबला करना चाहिए। अरे संख्या बढ़ गई तो क्या हुआ? एक तो ये कि हमारी संख्या घटी क्यों, इस बात पे चिंता करना पड़ेगा। दूसरी बात, उनके बड़ी तो बड़ी क्या हुआ उसमें? देखिए, हमारे यहाँ वीर शिवाजी जब लड़े थे तो कुछ हजार की फौज के साथ में लाखों के साथ लड़े थे वो। अभी जो महाराणा प्रताप जो लड़े थे तो सिर्फ 2200 की संख्या थी उनके सैनिकों की, जबकि उसके लाखों की संख्या सैनिक थे मुगलों के। तो क्या मतलब ये थोड़ी है कि उनकी सेना कम है, सेना ज्यादा है उनकी और हमारी कम है, तो इसका मतलब हम पढ़ाई करेंगे? नहीं, ये भारत की संस्कृति नहीं है। और खासकर तब जब योगी और मोदी जी की सरकार हो, ये बेहद चिंताजनक बात है। मैं तो कहूंगा कि जैन समुदाय को तुरंत खड़ा होकर के और इसका प्रतिकार करना चाहिए। भगवान वहीं प्रतिष्ठापित होंगे, हमारे लोग वहीं रहेंगे, कोई माई का लाल उनको निकाल नहीं सकता। इस बात का प्रण लेकर के हमें रहना होगा। अरे भाई, अपनी जन्मभूमि छोड़ करके हम कहाँ जाएंगे और क्यों जाएंगे भाई? पलायन करना है तो उनको जो 1947 में सीमा पार खदेड़ देने चाहिए थे, वो आज हमें खदेड़ने को तैयार हो गए। उनकी हिम्मत ऐसे कैसे हुई? इस चीज को हमें समझना पड़ेगा। और देखिए बात यह है कि मुजफ्फरनगर जो है ना, वो ठीक है, मुस्लिम बहुल डोमिनेटेड क्षेत्र है, कई जगह जो है वहाँ पर मिनी पाकिस्तान बनते चले जा रहे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश की हालत दिनों दिन एक तरह से खराब होती जा रही डेमोग्राफिक प्रोफाइल की वजह से। लेकिन हिंदू समाज को निस्संदेह थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा और जो है सक्षम बनना पड़ेगा। सक्षमता के साथ में हमें लड़ाई के लिए
तैयार रहना पड़ेगा, शासनिक प्रशासनिक सपोर्ट और लोकतांत्रिक मर्यादाओं का पालन करते हुए हमें इन जिहादियों पर अंकुश लगाने के लिए बिल्कुल संकल्पित होकर काम करना होगा। जी बिल्कुल ठीक है बंसल साहब, मैं लौटूंगा आपके पास, लेकिन सौरभ जी देखिए बंसल साहब ने एक बहुत अच्छी बात की है कि ये जो वक्त है ये पलायन का वक्त नहीं है, ये पराक्रम का वक्त है। और आप अपने आप को अकेला महसूस क्यों कर रहे हैं? आप अकेला नहीं है भाई, हम लोग भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़े हुए हैं। आप देखिए ना, संवेद शिखर का जब मामला सामने आया था तो सुदर्शन न्यूज किस तरीके से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा हुआ था। तो आज आपको पलायन करने की जरूरत नहीं है। बंसल साहब ने बहुत अच्छी बात कही है कि पलायन मत करिए, आप पराक्रम करिए, पूरा देश आपके साथ है, हम आपके साथ हैं, बंसल साहब आपके साथ हैं, डर किस बात का? ने बहुत शानदार बात कही है, लेकिन मैं एक बात ही कहूंगा, वो अहिंसा के ऊपर उन्होंने एक बात कही। पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि जैन धर्म या जैन आमनाएं या जैन समुदाय किसी भी तरीके से सनातन से अलग नहीं है। अगर हमारे 24 के 24 तीर्थंकरों को आप देखेंगे तो उनमें से आधे से ज्यादा क्षत्रिय हैं, उनमें से कुछ यदुवंशी हैं। हमारा ये जैन धर्म है, ये एक मतलब जो सनातन है, हमारे जितने तीर्थंकर हुए हैं, ऐसा नहीं कि जैन कुल में कोई पैदा हुआ तो उसको जैन लिखने का अधिकार मिला। हमारे क्षत्रिय धर्म, हमारे यदुवंशी, हमारे तमाम जितने भी लोग हैं जो सनातन से जुड़े हैं, ये उसी की एक छनी हुई स्थिति है जिसको वैराग्य, अहिंसा के पथ पर चल करके वैराग्य जिसको होता है, और वैराग्य के माध्यम से तपस्या कर करके अपने आप को मोक्ष लेकर के जाने की जो विधि है वो जैन विधि है। मैं एक बात और कहूंगा कि रामधारी सिंह जी ने कहा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को, ऐसा नहीं है कि अहिंसा कायरता का प्रतीक है, कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल है, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हूँ। मैं एक और बात कहना चाहूंगा कि अहिंसा के मसाइल पर रजा अपनी भी रखते हैं। ये हमारे बहुत प्रिय शायर की पंक्तियां मुझे याद आती हैं कि अहिंसा के मसाइल पर रजा अपनी भी रखते हैं, कोई बुज़दिल समझ बैठे दमा इसकी भी रखते हैं। और धमाकों से तो है दुनिया, ये ताकतों से तो है दुनिया, फकत इतना दिखाना है गांधी भी मगर हम हाथ में लाठी भी रखते हैं, कि गांधी भी मगर हम हाथ में लाठी भी रखते हैं। सनातन धर्म जैन धर्म अलग नहीं है। आज अगर संकट अहिंसा के ऊपर आया, आज अगर संकट तपस्या के ऊपर आया, तो ये पूरे के पूरे सनातन धर्म के लिए प्रश्न चिन्ह है, ये अकेले जैन धर्म के लिए कोई प्रश्न चिन्ह नहीं है। बिल्कुल सही बात। ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि जैन, गुप्ता, वैष्णव ये अलग नहीं है, हम सब हिंदू हैं। हमारी अलग अलग धाराएं हैं, अलग अलग तरीके हैं, अलग गोत्र हैं। लेकिन फिर मैं कह रहा हूँ कि जैन जाति है ही नहीं। मैं जाति से वैश्य हूँ, सौरभ जैन सुमन जाति से वैश्य है, मेरा गोत्र मंगल है, मैं अग्रवाल हूँ, बनिया हूँ, लेकिन जैन धर्म को अंगीकार किया हुआ है, जैन धर्म का मानने वाला हूँ। आप कभी कुंभलगढ़ गए हो, आप लोगों को पता हो, जहाँ पर महाराणा प्रताप ने जन्म लिया, उस पूरे के पूरे कुंभलगढ़ के अंदर कुल मिलाकर के 311 मंदिर है, जिसमें से 300 जैन मंदिर है। अब आप बताएं कि वो लोग किसको मानने वाले थे? जैन धर्म अलग कब है? जैन धर्म सनातन का ही एक पर्याय है, जैन धर्म सनातन की ही एक धारा है। तो ये जो युद्ध है वो जैन समाज का नहीं है, ये युद्ध सनातन का है, ये युद्ध हिंदुस्तान का है, ये भारतीयों का युद्ध है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही बात है। लेकिन बंसल साहब, सवाल भाई आकर खड़ा हो जाता है कि भाई जो समुदाय, जो समाज सत्य की बात करता है, अहिंसा की बात करता है, मानवता की बात करता है, उसके साथ ऐसा हो रहा है। और जिस तरीके से सौरभ जी कह रहे हैं कि भाई हम अहिंसा की बात कर रहे हैं, तो इसको अगर कोई हल्के में ले रहा है तो उसको ये भी समझना पड़ेगा कि जब जरूरत पड़ेगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। मतलब आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और सौरभ जी जो कहना चाह रहे हैं। की आवश्यकता थी, जिस समय युद्ध की आवश्यकता थी, जी, उस समय भामाशाह ने आगे बढ़कर के अपना सर्वस्व दान किया और वो जाकर के बड़ा युद्ध लड़ पाए। उनका सबका मूल एक है, विचार एक है, सिद्धांत एक है, संस्कृति एक है, मान्यताएं एक है। चाहे वो जैन हैं, बौद्ध हैं, सिख हैं, आर्य समाजी हैं, सनातनी हैं या वाल्मीकि हैं, उसमें कोई भेद नहीं है। ये बात बड़ा स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए सबको जी। और हम सब लोग एक भी हैं, एक ही संस्कृति है, एक ही मान्यता है, एक ही पूजा पद्धति है, और एक ही जो है ना हमारी जो एक ओंकार है। तो बात वो नहीं है, बात ये है कि देखिए जो हम विभिन्न जो गुटों में बटे उसी का फायदा ये लोग उठा रहे हैं। और अगर जैन समुदाय को वहां पर अकेला समझ के कोई प्रताड़ित कर रहा है तो मुझे लगता है इसकी बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़ी भूल कर रहा है वो, और अब इसका प्रतिकार उसको झेलना पड़ेगा। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि हम देखिए, हम जो है ना सिद्धांत से
संपूर्ण भारतीय परंपराओं को मानने वाले जो जितने भी धर्मावलंबी हैं जी, वो सारे के सारे वसुधैव कुटुंबकम में विश्वास करते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया में विश्वास करते हैं। हम सबके कल्याण की बात तो करते हैं, लेकिन साथ ही साथ अपने ऊपर होने वाले आक्रमणों को हम जो सहन करने की जो परिपाटी बनी ना जी, कालांतर में किसी ने कह दिया कभी ये किसी ने थप्पड़ मारा तो दूसरा गाली भी आगे कर दो, और भाई ये नहीं चलने वाला। अब जमाना लग गया, वो जो दूसरा गाल जो थप्पड़ आगे कर दिया तो वो आपको ढेर कर देगा। तो इसलिए किसी का हिम्मत कैसे हुई उसको आंखें उठा के देखने की, तो उसी समय उसका प्रतिकार करने की आवश्यकता है। अभी हमें पलायन की जरूरत नहीं है, हमें पराक्रम करके उनको भगाना है जो कि हमारे ऊपर छाती पर चढ़ के आ रहे हैं, न कि हमें भागना है। हमें किसी भी स्थिति में अपने घर को छोड़ करके, अपनी मातृभूमि को छोड़ करके, अपने देवस्थान और भगवान को छोड़ करके कैसे आ सकते हैं आखिरकार हम? तो ये आप नहीं, आप ये मान सकते बंसल साहब, क्या ये भी मान रहे हैं आप कि ये सत्ता को सीधी चुनौती है? आप मानते हैं ऐसा? अगर ऐसा हो रहा है प्रदेश के अंदर तो ये सत्ता को सीधी चुनौती है? देखिए, सत्ता को सीधी चुनौती मैं इसलिए नहीं मान सकता क्योंकि इन सब चीजों को जो है ना, कहीं ना कहीं सत्ता को शायद पता नहीं है जी। अगर सत्ता को पता होता तो आज की वर्तमान सत्ता मुझे ऐसा नहीं लगता कि उन्होंने कहीं आंख मूंद ली होगी। मैं ये जानना चाहता हूँ आखिरकार कोई पुलिस कंप्लेंट हुई क्या इस बारे में? आखिरकार हमने कितनी शिकायतें दर्ज करी और उसका क्या क्या जो उसका प्रतिफल मिला, ये मुझे डिटेल मिल जाए तो मैं सारा अभी एक बार इसको कल ही तान देते हैं। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप बंसल साहब, ये पूरी जानकारी अगर आपके पास होगी तो और चीजें खुलकर सामने आएंगी और उसके बाद बिल्कुल आपने सही कहा। लेकिन सौरभ जी, आप देखिए, सीधे तौर पर बंसल साहब कह रहे हैं कि भाई आपको डरने की जरूरत नहीं है, आपको घबराने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप को अकेला महसूस मत करिए, हम सब आपके साथ खड़े हैं, कंधे से कंधा मिलाकर मुकाबला करिए आप। सर, आपने तो ये पूरा का पूरा कैप्चर किया था, बड़ा गांव वाली पूरी घटना को। मैं समझता हूँ कि केवल एक सुदर्शन चैनल था जो वहाँ दरवाजे पर जाकर के खड़ा हुआ था, जिसने सबसे पहले जैन समाज के साथ लेकर के दस्तक दी थी बड़ा गांव के अंदर। आप लोग ये बात सब जानते हैं कि स्थितियां क्या थी। पूरे बड़ा गांव क्षेत्र के अंदर एक भी जैन व्यक्ति रहता नहीं है, वहाँ पर एक भी जैन घर नहीं है। हमारा सबसे बड़ा तीर्थ है यहाँ आसपास क्षेत्र का, बागपत का, बड़ौद का, मेरठ का, इस क्षेत्र का एक बड़ा तीर्थ है बड़ा गांव में। वहां पर जैन तीर्थ होते हुए जब सामने से एक मुसलमान व्यक्ति के द्वारा वो जो रस वाला मैटर था कि रस बेचा जा रहा था और शाम के उसी ठेले के ऊपर वो नॉनवेज लगाता था, तो जब जैन समाज ने इस बात का विरोध किया था कि भाई आप ये सोचे कि जिस पर हत्या की जा रही हो उस ठेले पर से जैन जूस कैसे ले सकते हैं। हम लोगों ने जब उस बात का विरोध किया तो ये स्थिति आ गई कि वहां पर पूरी तरीके से वहां के जो समुदाय रहने वाला था उसने अटैक किया उस मंदिर के ऊपर, और हमारे अंदर लोग इतने हिम्मत नहीं कर पा रहे थे कि वो बाहर निकलते कैसे। चलिए मैं फिर कह रहा हूँ, एक बार विवाद हुआ, सरकार आकर के खड़ी हो गई, पुलिस वालों ने हमारा साथ दे दिया, सब कुछ हो गया, लेकिन उस चीज पर प्रतिदिन व्यक्ति दूसरे गाँव से वहां जाते हैं जो एकांत में अकेले सफर करते हैं, उनकी सुरक्षा कौन देखेगा? इसमें जैन समाज डर नहीं रहा, लेकिन स्थितियां ये कि हमारे आगे कोई और तरीका नहीं है। पलायन ना करें तो करें क्या? क्या ऐसी कोई सुरक्षा है? किसी ऐसे मार्ग से जाया जा सकता है जहां पर सुरक्षा हो? वो एक बिहार मन में तीर्थ है खेकड़ा के पास बागा, आप खुद सोचें कि वहां पर कैसे जाए। ये स्थिति यहाँ पर है इस गांव के अंदर। आज वहां पर एक भी परिवार नहीं है हिंदुओं का, जैनियों का एक परिवार नहीं है। ऐसे में इतने बड़े मंदिर की सुरक्षा करे कौन? जो लोग दर्शन करने जाते हैं वो बाहर से जाते हैं। अब जो बाहर से जाता है दर्शन करने के लिए, बाहर से व्यवसाय करने जाता है, वो उनके ऊपर आश्रित ना हो तो करे क्या? हम उनसे तो एक परिवार वाले लोग, दो परिवार वाले लोग, चलो दर्शन करने के लिए 15 लोग एक साथ चले गए, उन 15 लोगों की सुरक्षा क्या जिम्मेवारी किसकी है? और जिस समय चलो वो ताला लगा करके वहां से आ जाएंगे, हमारे तीर्थंकर भगवान की प्रतिमा वहां रखी हुई है, इतना बड़ा जिनालय वहां है, उस जिनालय की रक्षा कौन करेगा? क्या ऐसा कोई प्रबंध है? ऐसा कोई प्रबंध ना हो सकता। इस कारण से पलायन करना हम लोगों की विवशता है, मजबूरी है। इसमें हिंदू समाज को चेतना होगा और ये तय करना होगा हमारी सरकार को कि जब तक जनसंख्या कानून पूरी सख्ती के साथ लागू नहीं हो जाता तब तक ये भेड़ बकरियों की तरह ऐसे ही बढ़ते रहेंगे और हमारे पूरे देश के लिए संकट खड़ा कर देंगे। कब तक विघटन करोगे देश का? एक पाकिस्तान बना लिया, एक और बनने की कगार पे खड़ा हो गया। अंकुश लगाना ही केवल इस बात का समाधान है। जी बिल्कुल। बंसल साहब, सौरभ जी कह रहे हैं कि जनसंख्या नियंत्रण कानून अब देश के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है, और सही भी कह रहे हैं। भाई आप असम देख लीजिए, आप बंगाल देख लीजिए, जयपुर, राजस्थान का जयपुर, ताज़ा मामला अभी 2-3 दिन पहले उस पर डिबेट किया मैंने। वहाँ देखिए आप किस तरीके से किशनपुर क्षेत्र में पहले एक मुस्लिम की ओर से
पहले एक मकान खरीदा जाता है, उसके बाद वो कोशिश करता है कि वहां पर और मुस्लिमों को मकान खरीदवाया जाए और उसके बाद वहां पर मुस्लिम आबादी को बढ़ाया जाए। लगातार हिंदुओं को वहां पर परेशान किया जा रहा है, प्रताड़ित किया जा रहा है, वहां के लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और वो कह रहे हैं कि इन इस्लामिक जिहादियों से हमें बचाइए। तो ऐसी स्थिति अगर देश के अंदर पनप रही है, पैदा हो रही है, तो मैं तो यही बार बार इस बात को कह रहा हूं कि ये बड़ी चिंता का विषय है, उस पर ध्यान देना ही होगा। नहीं, निस्संदेह इसमें कोई दौरा नहीं। देखिए बिल्कुल। और कैराना देखिए, अब मुजफ्फरनगर की हम बात कर रहे हैं, कैराना का हाल भी तो हमने देखा था सालों पहले। जी देखा, लेकिन ये भी समझना पड़ेगा कि जब हिंदू समाज खड़ा हो जाता है तो उसका प्रतिकार भी उन जिहादियों को झेलना पड़ रहा है। जब सुदर्शन खड़ा हुआ, विष्णु प्रसाद खड़ा हुआ, समाज के लोग खड़े हुए, तो कैराना की स्थिति भी थोड़ी बदली। ऐसे ही जो है ना, बड़ा गांव की जो घटना का जिक्र ये भाई साहब कर रहे हैं, उस बड़ा गांव वाली घटना की जैसे मुझे जानकारी मिली, तुरंत बदन के कार्यकर्ताओं ने हुसैनपुर कला गांव है जहां से पलायन हुआ है जैनियों का, वो है हुसैनपुर कला गांव। और बुढ़ाना में जी मैं समझ गया। मैं बात नहीं कर रहा। मैं जब बड़ा गांव की बात आई है तो मैं इस पे कहा है, बोलिए बड़ा गांव में ठीक है कि उनको दिक्कत हुई, निस्संदेह। हमें जब पता लगा कि ऐसे ऐसा हुआ है तो दूसरे दिन बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बड़ा प्रतिकार किया और सारा वो वहाँ के स्थिति को बदलने की कोशिश करी। मैं कहता हूँ कि ऐसी सब स्थिति में हमें संपूर्ण हिंदू समाज को एकत्र होकर के, जो हिंदुवादी संगठन है उनको साथ में लेकर के हमें आगे बढ़ना होगा। और वहाँ पर देखिए, मैं कहना चाहता हूँ कि अगर बजरंग दल विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं को वहाँ पर स्थानीय स्तर पर पता होता तो ये स्थितियां शायद निर्माण ना होती। तो एक तो ये कि खैर मैं डिटेल पता करूंगा, और दूसरी बात इनसे भी निवेदन करूंगा कि वहाँ की स्थानीय इकाई अगर है तो ठीक है, उनसे बात करें। अगर नहीं है तो वहाँ इकाई का गठन करें तुरंत। वहाँ इकाई का गठन होना बहुत जरूरी है। अगर उस गाँव में नहीं है, अगर उस जिले में, तो जिले के हमारे कार्यकर्ताओं से संपर्क किया जाए। लेकिन ऐसा हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। और इन जिहादियों को सबक सिखाना हम अच्छी तरह से जानते हैं। आपको याद होगा कि जब सरतन से जुदा की गैंग देश भर में सक्रिय हुई थी और शासन, प्रशासन, पुलिस और सरकारें सारी उनके सामने नतमस्तक हो गई। हजारों की संख्या में जब सरतन से जुदा की गैंग सड़कों पर निकली तो उस समय बजरंग दल की वो हेल्पलाइन ही थी जिसने 24 घंटे के अंदर वहाँ सनसनी फैला दी उनके मन में और सारी उन जिहादियों पर अंकुश लगा। उसके बाद से सरतन से जुदा की गैंग का कोई नाम नहीं आया बाद में। तो ये क्या है कि हमें एक पराक्रमी हिंदू समाज की रचना करनी है, जो महाराणा प्रताप का समाज था, जो कि वीर शिवाजी का समाज था, हमारे वीर तीर्थंकरों का समाज था, और जो धर्मनिष्ठ समुदायों का समाज था। हमें अब ये पलायन वाली प्रवृत्ति से हमें बचना पड़ेगा और इसको रोकना पड़ेगा, स्थितियां कैसी भी हों। आखिरकार मेरी मातृभूमि है, मेरा घर है, मेरा मंदिर है, मेरे भगवान है, तो मैं उसको कैसे छोड़ के जा सकता हूँ? बात ये भी देखनी पड़ेगी हमें। लेकिन साथ ही साथ उसका निदान भी समझना पड़ेगा। सिंपल कहने से भी काम नहीं चलेगा। जैसे मैं कह रहा हूँ, आपको लग रहा हो कुछ लोगों का अतिशयोक्ति होगी, लेकिन जब समाज संगठित होता है तो ये सारी विधर्मी शक्तियां अपने आप भागते हुए नजर आती हैं। समस्या ये वहीं पर खड़ी होती है जब समाज में संगठन का अभाव होता है। हम आपस में एक दूसरे के आइसोलेटेड वे में काम करते हैं। अन्यथा तो अगर वहाँ पर कोई अगर धार्मिक कार्यक्रम नियमित रूप से होते उन मंदिरों में सैकड़ों की संख्या हमारी अगर रहती तो क्या मजाल है किसी की हिम्मत करने की। आप देखिए, हमने बजरंग दल ने, आपको पता है कि मेवात के क्षेत्र में 103 गांव हिंदू विलीन हो गए थे। बजरंग दल ने पिछले 3 साल से उसकी एक साहसिक यात्रा प्रारंभ की है, जो कि वर्ष में 2 बार निकलती है, और उस यात्रा का बड़ा परिणाम आया। आप देखिए कि जब बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिए थे, पाकिस्तान की ओर से वहां से बमबारी हो रही थी, तो 17 साल पहले बजरंग दल ने बीड़ा उठाया था कि उस बूढ़ा अमरनाथ की यात्रा को पुनः प्रारंभ करेंगे। और हजारों की संख्या में देश भर से बजरंगी वहां जाते हैं और यात्रा अनवरत रूप से चल रही है। तो कहीं ना कहीं किसी न किसी को तो बीड़ा उठाना पड़ेगा ना जी। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा आपने बंसल साहब। मैं लौट रहा हूँ आपके साथ, आपके पास में आऊँगा, और सौरभ जी मैं आपके पास भी आऊँगा। अनिल जैन जी हमारे साथ जुड़ गए। अनिल जैन जो कि जैन समुदाय के प्रतिनिधि हैं, थोड़ा देरी से हमारे साथ जुड़े हैं। मैं आप ही के पास आ जाता हूँ। अनिल जी, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? क्योंकि हम सवाल ये खड़ा कर रहे हैं कि भाई हुसैनपुर कला गाँव में जो कुछ हुआ, उसके बाद आपने वहाँ से पलायन करना शुरू कर दिया, जैन भाई वहाँ से चले गए और पूरी तरीके से अब जैन विहीन हो चुका है ये गांव जो है, और अब भगवान को भी वहाँ से ले जाने की तैयारी हो रही है। तो ये तो एक बहुत बड़ी चिंता है। ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी दुर्भाग्य की बात है। इसमें हमें एकजुट होकर इस कार्य में हिस्सा लेना है, और हमारा जो सुदर्शन चैनल है इसमें सहयोग कर रहा है, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमें हिंदुत्व के लिए काम करना है, और हमारी जैन समुदाय जो
एक संदेश देता है, जियो और जीने दो, अहिंसा परमो धर्म। भगवान महावीर स्वामी का एक ही संदेश है, और इस संदेश को ऐसे काफिर लोग हैं जो इसे खराब कर रहे हैं और उसको माहौल को बिगाड़ रहे हैं। मैं उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई करने का आग्रह करता हूं। हमारी सरकार को ये मैसेज जाए, हमारे हिंदू समाज को मैसेज जाए। हम पहले सनातनी हैं, हम जैन हैं, हम अग्रवाल हैं, हम हिंदू हैं, हम एक ही परिवार के सब लोग हैं। हम चाहते हैं हम सब एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाएं और हमें आगे की लड़ाई को लड़ना है, हमें दबना नहीं है, हम कहीं कमजोर नहीं है। हमारा जैन समाज तो आज सबको देता है, कभी उन्होंने कभी किसी से कुछ लिया है? जैन समाज दुनिया को स्वास्थ्य देता है, दुनिया को एजुकेशन देता है, दुनिया के लिए जो भी रोजगार है वो देता है, और उसके खिलाफ इस तरह का षड्यंत्र रच रहे हैं। ऐसे काफिर आदमियों के खिलाफ हमें कार्रवाई करनी है और हमें एकजुट होकर उसे मतलब आगे बढ़ाना है। जी बिल्कुल। चलिए अनिल जी, मैं आऊँगा आपके पास, लेकिन सौरभ जी क्योंकि आप देखिए कवि भी हैं, आप राष्ट्रीय कवि हैं, तो क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा अपने जैन भाइयों को आपका? क्या उनको बताना चाहेंगे जिससे एक जोश उनके अंदर बढ़े और उनको लगे कि वो अकेले नहीं है, जो हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, जो बंसल साहब भी कह रहे हैं, हम भी बार बार कह रहे हैं कि आप अकेले नहीं हैं, हम लोग आपके साथ हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि मेरी एक अभी इन दिनों की बहुत चर्चित कविता है इतिहास, उसका एक जो आरंभिक मुक्तक है, आरंभिक छंद है, वो मैं बोलता हूँ कि बहुत सोच के अब उठ जाओ, समय नहीं है सोने का, अब तक खोया बहुत करो प्रण, अब कुछ भी न खोने का, राम जन्मभूमि खोई थी, खोए ताजमहल हमने, मुगलों के आतंक से खोए कितने राजमहल हमने, गोपाचल की हर प्रतिमा जुल्मों की कथा सुनाती है, किसने कैसे लूटा हमको ठीक ठीक दर्शाती है। स्थितियां ये है कि कभी आप ग्वालियर जाएं, आदरणीय गोयल साहब भी हमारे साथ हैं, तमाम बंसल साहब, तमाम लोग हमारे को सुन रहे हैं। मैं निवेदन के साथ एक बात कहता हूँ, जितने समय श्रोता सुदर्शन चैनल के माध्यम से मुझे देख रहे हैं, मुझे सुन रहे हैं, मैं उनसे एक आग्रह करता हूँ कि एक बार कहीं भी जाना, लेकिन एक बार ग्वालियर जरूर होकर के आना, और ग्वालियर के किले के पक्ष में जो पृष्ठ भाग है, वहां पर एक पूरा का पूरा दीवार से लगा हुआ जैन प्रतिमाओं का संग्रह है, जो कि बाबर के समय में बाबर की दुष्टताओं से वो जितनी भी अहिंसक प्रतिमाएं थी, भगवान पार्श्वनाथ की, भगवान बाहुबली की, वो तमाम जितने भी प्रतिमाएं वहां पर स्थापित हैं, शांतिनाथ भगवान की, चंदा प्रभु भगवान की, वो सारी की सारी प्रतिमाएं तोड़ दी गई। जैसे बुद्ध की प्रतिमा तालिबान में तोड़ी गई, तालिबान के द्वारा तोड़ी गई, इसी तरीके से वो जो प्रतिमाएं हैं भगवान महावीर की और भगवान पार्श्वनाथ की, तमाम जैन तीर्थंकरों की, वो सारी किसी का सर नहीं है, किसी के हाथ नहीं है, किसी का कुछ नहीं है। और यहाँ तक की स्थिति वहां बर्बादी की हुई कि लोग वहां पर उस पर्वत पर शौच करने के लिए जाते थे, तो जो भगवान तीर्थंकर भगवान हमारे इस मुद्रा में बैठते हैं, उनके हाथों पर बैठ करके शौच किया करते थे लोग। ये स्थिति वहां पर बनी। तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए जिम्मेवार हमारी नपुंसकता भी है। मैं फिर कह रहा हूं कि हम अगर चेते होते तो शायद आगे घटनाएं ना घटती। मैं फिर एक बात कहूंगा कि इस समय हम लोगों के साथ सरकार है, इस समय हम लोग वो स्थिति में है, हम उस स्थिति में नहीं है जो बाबर के समय थी, हम उस स्थिति में नहीं है जो हुमायूं के समय थी, औरंगजेब के समय थी, अकबर के समय थी। इस समय हम लोग अगर संगठित होकर के अपनी बात ढंग से कह नहीं पाए, इसके विरुद्ध भी आज हम लोग कुछ नहीं कर पाए, तो फिर कोई समय लौट करके आने वाला नहीं है साहब। चेतना पड़ेगा, हिंदुस्तान को हिंदू बनकर के आगे निकलना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है अपने तीर्थंकरों को, अपने तीर्थों को बचाने का। जी बिल्कुल बंसल साहब, सौरभ जी जो है जो कह रहे हैं बिल्कुल सही बात है भाई। हमने तो झेला है, हमारे हजारों लाखों मंदिरों को तोड़ दिया गया, लेकिन अब औरंगजेब, बाबर, टीपू सुल्तान और इनकी सल्तनत तो है नहीं। इनको ये समझना पड़ेगा कि अपने हद में रहना पड़ेगा। अमित जी, दो बातें बड़ी महत्व की हैं इसमें। जो एक मुद्दा और है कि जब सरकार अल्पसंख्यकों की बात करती है, तो क्या जैन समुदाय अल्पसंख्यक नहीं है क्या? हालांकि दुर्भाग्यपूर्ण है कि जैन समुदाय ने कभी अपने को अल्पसंख्यक का दर्जा नहीं मांगा, लेकिन फिर भी कांग्रेस सरकार ने इनको जबरदस्ती करके एक तरह से अल्पसंख्यक का दर्जा दिया। तो क्या अल्पसंख्यकों की रक्षा करने का अधिकार नहीं है क्या किसी को? और ये जो तथाकथित अल्पसंख्यक हैं, जो कि देश की दूसरी सबसे बड़ी आबादी है, वो उस तरह से दमनकारी प्रवृत्ति अपनाएगी तो आखिरकार क्या होगा? रियल अल्पसंख्यक जो है उनको दबाया जा रहा है, और जो रियल सेकंड बहुसंख्यक है उसके द्वारा उत्पीड़न किया जा रहा है कि आखिरकार कब तक स्वीकार किया जाएगा? और इसमें मैं तो कहता हूं कि इसमें ना अपने अल्पसंख्यक आयोग के पास भी इनको जाना चाहिए। एक पत्र जो है ना, मैं तुरंत जो है इसमें प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के साथ में
राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग को और मानवाधिकार आयोग को भेजना चाहिए जी। कि आखिरकार ये ऐसा क्यों हो रहा है। एक कॉपी मुझे दे, मैं उसको, आप देखिए कि इसका एक्शन लेते हैं और निस्संदेह जो है ना ये समेकित प्रयास करने पड़ेंगे, समुचित जो है ना संगठित प्रयास करने होंगे और इनको वापस पुनर्वास किया जाना बहुत जरूरी है। भगवान के मंदिर को ऐसे कर इनको छेड़ने की हिम्मत कैसे हुई इनकी, आखिरकार इनकी धृष्टता कैसे हुई जी। और ये जो है ये मुजफ्फरनगर जिसको कि हम पीतल नगरी कहते हैं, आखिरकार वो जो इसका पीतल की जो नगरी के लिए फेमस था उसको अपने मुजफ्फरनगर कैसे रख दिया इसका नाम। और आप देखिए कि यहाँ पर जो है इस तरह से जैसे जैसे आबादी बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हमको भगाते जाएंगे क्या। बिल्कुल सही बात। आखिरकार कब तक पलायन करेंगे हम। मेरे देश के अंदर मुझे पलायन को मजबूर होना पड़ेगा तो आखिरकार मैं जाऊंगा कहाँ। ये चिंतनीय विषय, ये देखना पड़ेगा मैं। आप देखिए जिनको जाना है वो पाकिस्तान जाए, अफगानिस्तान जाए, बांग्लादेश जाए, बहुत सारा भूभाग भारत माता का हमने दे दिया काट करके। तो आखिरकार अभी भी अगर ऐसी स्थिति बन रही है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है, इस पर रोक लगनी चाहिए। और आपके माध्यम से मैं कहता हूं कि मुजफ्फरनगर के जो अपने आईजी और डीआईजी है जोन के, इमीडिएटली इस मामले पर कार्रवाई करें, अन्यथा तो हिंदू समाज ऐसे चुप नहीं बैठेगा। बेहद गंभीर मामला है और इसको लेकर के इस तरह से संवेदनहीनता ये अस्वीकार्य है। नाम हुसैनपुर है, इसका मतलब क्या कि हुसैन का हो गया क्या वो। ये जो है ना ये इसको ध्यान रखना पड़ेगा हमें। बिल्कुल ये जो नाम ही है जो कि बार बार जो है हमारे को डराने की कोशिश कर रहे हैं, हमें जो है ना वो उद्विग्न करने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे शांतिपूर्ण और जो विश्व के अंदर आप देखिए विश्व के कल्याण के लिए जिस तरह से जैन समाज लगा हुआ है, आप दुनिया के अंदर अगर सबसे ज्यादा अगर कोई धार्मिक कार्यों को संपादित करता है तो जैन समुदाय है। अगर अर्थव्यवस्था का दुनिया की अर्थव्यवस्था का एक आधार है तो जैन समाज है जी। दुनिया में अगर शांति और सद्भाव के लिए अगर कोई जाना जाता है तो जैन समाज है। और ऐसे समाज के ऊपर आघात करके और उनके धर्मस्थलों को अपना हमला करके उनके लोगों को जो कि शांतिपूर्ण सहिष्णुता के साथ जीते हैं उनको आप रहने नहीं देना चाहते जी। आखिरकार कैसा अल्पसंख्यक है ये जो जिहादियों का जो जिसको ये सब राइट दे रखे हैं जी। ये सब बातों को लेकर के हमें गंभीरता से प्रयास करने पड़ेंगे अमित जी। बंसी साहब समय बचेगा तो मैं आपके पास लौटूंगा। अनिल जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। नहीं, मैं चाहता हूँ ये माइनॉरिटी कमीशन में इस चीज़ को हमें रखना चाहिए। और माइनॉरिटी में तो जैन समाज बहुत माइनॉरिटी में उसको कह सकते हैं, पर ये जो दूसरा समाज है इसे माइनॉरिटी कैसे कह सकते हैं, उसको माइनॉरिटी से बाहर करना चाहिए। मैं तो इस मुद्दे पे भी इसको मैं लेके चलूँगा और हमें अपने समाज को एकजुट होकर जो हमारे काफिर लोग हैं इन लोगों के खिलाफ कैसे कार्रवाई हो, हमें पूरा हिंदुत्व को जगाना है और अपनी जैन समाज की धरोहर को बचाना है। मैं यही आपसे आग्रह करूंगा हमारे सुदर्शन चैनल के माध्यम से जी। बंसी साहब आप भी 10 सेकंड में जैन भाइयों से कोई अपील अगर आप करना चाहें। देखिए मेरे तो करबद्ध प्रार्थना है कि हम सब एक हैं, इस भारत माँ की संतान हैं और इस भारत भूमि को अगर वास्तव में हमें गौरवशाली, सामर्थ्यशाली, संपन्न रखना है जी, तो हमें मुट्ठी की तरह एक होकर रहना पड़ेगा जी। बिल्कुल बंसल साहब आपका, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं बंसल साहब, बिल्कुल समय मेरे पास बचा नहीं है। आपका और इसके साथ ही अनिल जी आपका और इसके साथ ही सौरभ जी आपका भी बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं और बार बार हम ये कह रहे हैं कि जैन भाइयों को अकेला अपने आप को समझने की जरूरत नहीं है, वो माइनॉरिटी नहीं है। और सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक श्री सुरेश चौहान जी हमेशा से जैन भाइयों के साथ रहे। आपको याद होगा कि जब सम्मेलन शिखर का मामला सामने आया था तब भी सबसे पुरजोर तरीके से अगर उस मुद्दे को किसी ने उठाया और जैन भाइयों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कोई खड़ा हुआ था तो सबसे पहली पंक्ति में सुदर्शन न्यूज था। सुदर्शन न्यूज के प्रधान संपादक थे। आज भी हम जैन भाइयों के साथ पूरी तरीके से कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हुए हैं। उन्हें डरने की जरूरत नहीं है बल्कि उनको मैदान में डटने की जरूरत है। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।